हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज देखो, हमारी ये जो साइंस की क्लास है, इसका नया टॉपिक रहेगा हमारा परमाणु। क्या टॉपिक रहेगा हमारा आज का? परमाणु। देखो, हमारे साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और इसको बेल आइकन को दबाना ना भूले। देखो, जो परमाणु है, जो साइंस का ये जो टॉपिक है, ये देखो कई कंपटीशन एग्जाम में, जैसे देखो एसएससी है, जैसे एनटीपीसी है, जैसे कांस्टेबल है, पटवार है, रीड है। इन सभी एग्जामों में ये परमाणु से संबंधित प्रश्न है, जरूर पूछा जाता है। तो आज परमाणु से संबंधित हम छोटी छोटी बेसिक बातें आज हम सीखेंगे कि परमाणु है वो कहां से बना है, किस तरीके से बना है, परमाणु है उसके अंदर क्या क्या रहता है, ये चीजें आज हम इस परमाणु के अंदर देखेंगे। परमाणु है, परमाणु शब्द है, ये किससे बना है? परमाणु है, देखो वो क्या होता है? परमाणु होता है, इसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोला जाता है इसको। देखो इंग्लिश में एटम शब्द है, ये कहां किससे बना है? एटम शब्द है, एक इंग्लिश का एक दूसरा जो वर्ड है वो क्या है? एटोमियो। क्या है? एटोमियो। इससे बना हुआ है, इससे ये लिया गया है। परमाणु होता है क्या है? देखो, प्रकृति में बहुत से पदार्थ बने हैं, बहुत से पदार्थ हैं, वो सारे के सारे पदार्थ हैं वो किससे बने हुए हैं? परमाणु से बने हुए हैं। तो देखो परमाणु क्या क्या, परमाणु की जो परिभाषा वो क्या बनती है? परमाणु होता है वो किसी पदार्थ की क्या होती है? सूक्ष्मतम इकाई होती है। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है? परमाणु होती है। परमाणु होता है, इसका जो सबसे पहले जो नामकरण है, सबसे पहले जो नाम है परमाणु की, जो सबसे पहले खोज थी वो किसने की थी? सबसे पहले खोज मान लो, इसका चाहे नामकरण मान लो, वो सबसे पहले साइंस के हिसाब से, प्रैक्टिकली रूप से सबसे पहले जो नाम दिया था वो किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु से संबंधित कई सिद्धांत दिए थे। उन सिद्धांतों को क्या बोला जाता है? उसको परमाणुवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसने जो सिद्धांत दिया था परमाणु से संबंधित, उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? परमाणुवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? परमाणुवाद। इस परमाणुवाद में इसने अलग अलग बातें बताई हैं कि परमाणु क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इसमें क्या क्या होता है, ये चीजें इसमें हम देखेंगे परमाणुवाद में। परमाणुवाद है जो डाल्टन का जो सिद्धांत है परमाणुवाद, वो क्या कहता है कि संसार के अंदर जितने भी जो पदार्थ बने हैं, प्रकृति में जो जितने भी पदार्थ बने हैं, वो सारे के सारे पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बनते हैं। और वो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या वो कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे परमाणु मिलकर बना होता है वो अविभाज्य कण होता है। कहने का मतलब, और उनको अधिक छोटा नहीं किया जा सकता और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, वो कण क्या है? परमाणु है। परमाणुवाद में जो पहली बात बताई गई थी वो क्या बताई थी कि प्रकृति में अति सूक्ष्म अविभाज्य जो कण है, अविभाज्य कण, वो क्या है? परमाणु। अविभाज्य कण परमाणु कहलाते हैं। प्रकृति में जो भी अति सूक्ष्म है, जो बहुत छोटे हैं, जो अविभाज्य हैं, जिसको और अधिक छोटे नहीं किया जा सकता, वो कण है वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणुवाद में जो अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। अविभाज्य जो कण का जो नाम आ रहा है वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और ये बात आपको पहले बता दी, परमाणु है वो किससे बना है? एटम से। एटम जो शब्द है वो किससे बना है? एटोमियो शब्द से बना है। डाल्टन का जो परमाणुवाद है उसमें आगे जो बात है वो क्या बताई गई है? देखो, ये बात बताई गई है कि किसी तत्व की, एक ही तत्व की
एक ही तत्व की समस्त परमाणु, एक ही तत्व की समस्त परमाणु गुणों में समान होते हैं, यानी एक तत्व दे रखा है और उसके जो परमाणु हैं, यानी जो तत्व होता है वो परमाणु से मिलकर तो बनता है, तो एक ही तत्व की जो जितने भी परमाणु हैं उनके गुण है वो सारे के सारे समान होते हैं। गुणों में कौन कौन से गुण आते हैं, जैसे उनका द्रव्यमान मान लो, उसका आयतन मान लो, घनत्व मान लो, या फिर उनके रासायनिक गुण मान लो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखो एक कोई भी तत्व दे रखा है हमें, जैसे हाइड्रोजन दे दिया मतलब जैसे H2 दे दिया, तो H2 के जो परमाणु है वो H है, एक दूसरा है वो भी H है। तो देखो इसका जो गुण है वो इसका गुण है, इसका जो द्रव्यमान है वो इसका द्रव्यमान है, इसका जो आयतन है वही आयतन इसका है। कहने का मतलब एक ही तत्व के समस्त परमाणु होते हैं वो गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणुवाद में आगे क्या बताया गया है कि अलग अलग तत्व के परमाणु के अलग अलग गुण होते हैं, ये इसका उल्टा है। देखो कहने का मतलब यदि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो तो क्या होते हैं, समस्त परमाणु गुणों में समान होते हैं, यानी सभी परमाणुओं के गुणों में समान पाए जाते हैं। लेकिन जब अलग अलग तत्व ले रखे हैं तो उनके जो परमाणु हैं उनके वो क्या है, गुण है वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। जैसे हमने H2O ले लिया, जो अलग अलग तत्व है, देखो इसमें ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, अलग अलग तत्व ले लिया तो देखो हाइड्रोजन के जो गुण है वो अलग रहेंगे, ऑक्सीजन है इसके गुण क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। आगे जो देखो डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु होता है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और देखो परमाणु में और क्या होता है, परमाणु की और क्या गुण होता है, जो परमाणु आगे बताया गया है वो बताया गया है कि परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अपनी सहभागिता निभाते हैं। परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, देखो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अणु या यौगिक होता है उसका निर्माण करते हैं। जब दो से अधिक परमाणु मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके जब संयोग कर लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। देखो जैसे अणु क्या होता है, अणु ये होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके संयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, अणु या यौगिक का निर्माण होता है। यह है परमाणुवाद की बातें। अब देखो प्रोटॉन का केंद्रक, परमाणु का केंद्रक, प्रोटॉन का नहीं, मैंने बोलने में थोड़ी कर दी मिस्टेक, यानी परमाणु का केंद्रक परमाणु के मध्य में स्थित होता है। यह जो केंद्रक होता है यह परमाणु के मध्य में स्थित जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान
द्रव्यमान उपस्थित रहता है, यानी परमाणु के मध्य में एक केंद्रक होता है, परमाणु का केंद्रक, जिसमें परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त जो द्रव्यमान है वो स्थित रहता है। जो परमाणु का जो धनावेश है वो किससे बना होता है? जो धनावेश होता है वो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पे प्रोटॉन के कणों के रूप में रहता है, और जो द्रव्यमान है वो परमाणु के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। देखो परमाणु है, इसके केंद्र के अलावा, परमाणु के केंद्र के अलावा देखो परमाणु में स्थित केंद्र के अलावा केंद्र के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु में स्थित केंद्र के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते। जैसे देखो कोई परमाणु में दे रखा है, दे रखा है, तो यहाँ पे जो दर्शाया जाएगा वो क्या दर्शाया जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या दर्शाई जाएगी कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु का जो केंद्रक है, इस केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, और यहाँ पे जो संख्या दर्शाई जाएगी वो क्या दर्शाई जाएगी कि इसके अंदर जो द्रव्यमान है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या दर्शाई जाएगी, और यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दर्शाई जाएगी। अब देखो परमाणु में है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है वो किसी भी परमाणु के नीचे लिखा जाता है, तो वो होता है क्या है? परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के केंद्रक में या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉनों की संख्या, जैसे देखो ऐसे लिख रखा है Na, और यदि यहाँ पे 11 लिख रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 11 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम जो परमाणु है, इसमें जो नाभिक का जो केंद्र है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है, और ये जो प्रोटॉनों की संख्या होती है यही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 92 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है? परमाणु क्रमांक होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी तरह की है? 92 तरह की है, तो परमाणु क्रमांक भी इस परमाणु का कितना होगा? 92 ही होगा। कितना होगा? 92 ही होगा। इसी तरीके से देखो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो।
प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या। तो देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इस परमाणु में क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। तो देखो यहाँ पे हम परमाणु क्रमांक दे रखा है हमको 17 है, तो उसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, वो 17 ही होगी। इस तरीके से निकाला जाता है परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु क्रमांक। अब है देखो परमाणु में आ गया है द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन रहते हैं जितने न्यूट्रॉन रहते हैं उन दोनों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, वह न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। कुल संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। देखो इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, इसे ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाया जाता है। और ए क्या होता है, ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखो मैंने देखो बताया था आपको कि एक यह कोई परमाणु है, यहाँ पे जो संख्या दर्शाई जाती है वो इसका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, यह प्रोटॉनों की संख्या होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। और देखो X कोई परमाणु है और उसके यहाँ पे जो संख्या दर्शाई जाती है यह क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सोडियम 11, पर इसका क्या है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें है, परमाणु क्रमांक इसका क्या माना जाएगा, 11 माना जाएगा। और जो 23 है ये क्या माना जाएगा, इसका द्रव्यमान संख्या मानी जाएगी। और देखो 11 है वो प्रोटॉनों की संख्या है, तो परमाणु क्रमांक भी इसका कितना है, 11 होगा। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे पूछ ले कि बताओ सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो देखो इस फॉर्मूले से हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। हमारे पास देखो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 11 आ रही है। और देखो द्रव्यमान संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 23 दे रखी है। तो इस फॉर्मूले से देखो हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, देखो 23 बराबर 11 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, देखो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी यहाँ से 23 माइनस 11 बराबर 12। यानी कि जो सोडियम जो परमाणु है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है। और द्रव्यमान संख्या कुल कितनी है, 23 है। इस तरीके से करेंगे। अब देखो आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो हमें कोई परमाणु दे रखा है, उसमें हमें ये पता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है और इनका द्रव्यमान कितना है। तो हम वहां से देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे, देखो हमें कोई परमाणु दे रखा है और यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है। और यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है। और आपको ये पूछ ले कि बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन, ये हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो परमाणु का जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इनके चारों ओर जो ऋणावेशित कण जो चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखो उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु होता है, उनमें तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन देखो हमें कोई ऋणावेशित परमाणु दे रखा है या फिर कोई धनावेशित परमाणु दे रखा है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए उस आवेश के हिसाब से उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, आवेश के हिसाब से उसमें न्यूट्रॉन होते हैं और उसके हिसाब से उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि हमें कोई उदासीन परमाणु दे रखा है तो
तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखो यहाँ पे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई परमाणु दे रखा है, जैसे 92 यूरेनियम 238। आपको ऐसे पूछे कि बताओ इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92 है। यदि आपको ऐसे पूछे कि इसमें द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है, तो कितनी है, 238 है। और यदि आपको यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो देखो सूत्र का प्रयोग करेंगे या फिर डायरेक्ट देखो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या यदि घटा देंगे तो कितना आएगी, 146 आएगी। और यदि अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे कि यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने परमाणु होंगे प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो प्रोटॉनों की संख्या जितनी है उतने ही इलेक्ट्रॉन क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे जो यूरेनियम दे रखा है वो उदासीन परमाणु दे रखा है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे कोई भी आयन नहीं दे रखा है। यहाँ पे यदि कोई धनावेश या ऋणावेश दे रखा है तो उदासीन नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो यूरेनियम है वो देखो फिलहाल यहाँ पे कोई भी आयन नहीं है, तो ये कौन सा परमाणु है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।